आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथयापा में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 160। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं? तो आपका आंसर क्या है? 3 है। ठीक है, जो एक्सेल की सीट होती है, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप खोलेंगे एक्सेल तो यहाँ पे लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक, ये 3 आपको दिया ही रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो कितनी डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है? 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? ठीक, या एक जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं भाई। या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। या एक फर्मवेयर है? नहीं। या एक वर्ड प्रोसेसर है? यस, यह एक क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो क्या एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है? आपका आंसर हो जाएगा टाइटल बार हो जाएगा। ठीक, जब आप एमएस एक्सेल जो है ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है इसका जो है जो स्प्रेडशीट होती है उसका जो है यहाँ पे नेम लिखा होता है। जैसे लिखा होगा आपका कोई डिफ़ॉल्ट है में है तो ठीक है, अगर आपने कुछ एडिट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में वो क्या लिखा रहेगा? डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहेगा। ठीक, ऊपर में ही जो टाइटल बार होता है उसी पे जो है सबसे ऊपर में टॉप मोस्ट पे जो है आपका उस स्प्रेडशीट का नाम लिखा रहता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा होता है? बुक 1। ठीक ना, क्या लिखा होता है? बुक 1। बुक 1 जो है डिफ़ॉल्ट नेम होता है स्प्रेडशीट का। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं होती है? ठीक, अब जैसे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने कोई एमएस एक्सेल का जो है स्प्रेडशीट को जो है आपने सेव किया। ठीक ना, आपने उसको क्या किया? सेव किया। प्लस जो है आपकी उसमें जो जानकारी है वो कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपने उसको क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक ना, कैसा कर दिया? आपने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक, अब प्रोटेक्टेड आपने कर दिया, मान लीजिए कोई उसको ओपन करता है तो वो अगर चाहे तो उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंसर्टिंग अ कॉलम, हाँ ये वो कर सकता है। ठीक है, फॉर्मेट सेल ये भी कर सकता है। ठीक है, डिलीट द वर्कशीट, नहीं ये चीज़ वो जो है नहीं कर सकता है। ठीक ना, अगर वो डिलीट कर देगा वर्कशीट को तो जो है उसके सारे डेटा जो है डिलीट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे और इस बात का एक्सेस देने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है कि वो चीज़ प्रोटेक्टेड है। ठीक है, प्रोटेक्टेड का मतलब ही है कि आप उसके चीज़ों को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा कि आप उसमें से जो है किसी भी चीज़ को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, डिलीट द वर्कशीट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित विकल्पों को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको लिखना है। तो आप देखिए किसमें से आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना है? वर्कशीट, सेल और वर्कबुक। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका? ये सेल हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा? सेल आएगा। फिर सेल से क्या होगा? आपका वर्कशीट होगा, वर्कशीट, वर्कशीट बनेगा। ठीक, अब ढेर सारे वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल, फिर वर्कशीट, उसके बाद क्या आएगा? वर्कबुक। तो कौन सा आंसर है आपका? देख लीजिए, सेल हो गया, वर्कशीट हो गया, वर्कबुक, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा वर्कबुक हो जाएगा। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखने वाली, वर्कबुक के अंदर क्या होती है? आपकी वर्कशीट होती है। ठीक ना, वर्कशीट होती है। ठीक, और वर्कशीट के अंदर ही क्या होता है? आपका डेटा फिल किया जाता है। ठीक है, डेटा फिल किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक। अगर वर्कबुक नहीं दिया है तब आप वर्कशीट के साथ जाएंगे, अगर वर्कबुक दिया है तो आपको आंसर वर्कबुक ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू रूप से चलाने हेतु शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट की पूछा जा रहा है कि किसी सेल में फिल्टर को अच्छे तरीके से रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है। ठीक, क्या होता है भाई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, एम एस एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका, किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। यस, ये बात आपकी सही है। ठीक है ना, कोई भी वर्कशीट है उसमें अगर आप जो है ऑटो फिल्टर लगा देते हैं तो उसमें आप जो चाहेंगे वो चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले से ही देख लेते हैं। आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। ये भी बात सही है आपकी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो देखना चाहते हैं उसे भी, जो नहीं देखना चाहते हैं उसे भी, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खोज सकते हैं। यस, हम टेक्स्ट और संख्या दोनों को जो है ऑटो फिल्टर लगा करके देख सकते हैं और खोज भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बचता है आपका, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। नहीं, आपको जो है अगर आप ऑटो फिल्टर यूज करते हैं तो वो सभी कॉलम पे जाकर के फिल्टर सेट हो जाता है। ठीक, किसी पर्टिकुलर एक पे नहीं सेट होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। ठीक, मतलब ये हुआ कि किसी कॉलम में मौजूद अगर किसी डेटा को आपको देखना है और अपने हिसाब से देखना है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखना है, तो आपको वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक ना, फिल्टर का आप यूज करके आप जो है किसी भी चीज़ को ईजिली जो है आप देख सकते हैं। ठीक, आप जो चाहें वो क्राइटेरिया लगा के देख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में किसी सेल में लेबल दक्षिण पूर्व है और यह बोल्ड फॉर्मेट में है, निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इसे अनबोल्ड किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि बोल्ड और अनबोल्ड ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक, बोल्ड के लिए क्या होता है, CTRL कंट्रोल के साथ आप बी दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट या कोई वर्ड जो है बोल्ड हो गया है तो अगर उसमें हम लोग अनबोल्ड करेंगे तो फिर से आपको वही चीज़ प्रेस करना पड़ेगा, मतलब CTRL+B। ठीक, अगर इसको आप प्रेस कर देंगे तो तुरंत के तुरंत वो क्या हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक, अगर वो चीज़ अनबोल्ड हो गई है फिर अगर कंट्रोल बी कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगी, फिर उसको कंट्रोल बी कर देंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगी। ठीक, मतलब दोनों कमांड उसी से ही होते हैं, बोल्ड और अनबोल्ड दोनों कमांड उसी से ही होंगे। ठीक, उसी शॉर्टकट से आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सी, लोटस 1 2 3 क्वाट्रो प्रो आदि ये किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं, तो बैकअप यूटिलिटी नहीं, स्प्रेडशीट पैकेज। यस, इसके जो है ये क्या है, आपके एक एग्जाम्पल है वर्कशीट के, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, जिसका यूज हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है भाई, सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, जब तक किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे कि 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाए, ये किधर अलाइन हो जाती है, राइट अलाइन हो जाती है। ठीक ना, ये जो है जैसे मान लीजिए आपने इस सेल में जो है नंबर को इंटर किया 345.67। ठीक, तो ये क्या होता है कि जैसे अलाइनमेंट आपका क्या हो गया, 3 तरीके के अलाइनमेंट। ठीक, एक अलाइनमेंट जो सिर्फ और सिर्फ डिजिट को इधर लिख देगा। ठीक, दूसरा अलाइनमेंट क्या हो गया, जो डिजिट को सिर्फ यहाँ पे लिख देगा। ठीक, तीसरा अलाइनमेंट क्या हो गया, जो डिजिट को बीचों बीच लिख देगा। ठीक, तो ये आपका राइट अलाइनमेंट हो गया, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर का अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, सेंटर का, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो किधर होता है, राइट होता है। ठीक, तो ये आपका कुछ ऐसे लिखा जाएगा 345.67, कुछ ऐसा जो है बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइनमेंट जो है आपका वहां पे लिखा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, DBMS का बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, डेटा, इसका फुल फॉर्म है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, इसका ये जो है एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, अब क्या है इसमें, DBMS का उदाहरण नहीं है, उस चीज को आपको इस ऑप्शन में से बताना है। आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक, जो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है ये क्या होता है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो है एक एप्लीकेशन होता है, मैसेजिंग का, ऑनलाइन मैसेजिंग का ये क्या होता है, आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक ना, ऑनलाइन चैटिंग का ये क्या है,
एक जो है जरिया है, एक एप्लीकेशन है, ठीक। ईमेल करने का जो है एक ये जरिया है, किस पे, ये एमएस ऑफिस का जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, ये एमएस ऑफिस का क्या है, ये मैसेजिंग ऐप है, ठीक ना, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, ईमेल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस पे जो है इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के एक मेन्यू में किसकी लिस्ट होती है, ठीक। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, कमांड्स, डेटा, रिपोर्ट्स। किसकी लिस्ट होती है भाई, तो कमांड की लिस्ट होती है, ठीक ना। कोई भी मेन्यू हो गया आपका, उसमें हम लोग देखेंगे तो किसकी लिस्ट होगी, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, कमांड का हो जाएगा, ठीक ना। कमांड्स की जो है लिस्ट होती है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा नोट्स, ठीक, नोट्स हो जाएगा। अभी इसको जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, ठीक। इंटरनेट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषता गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। पहला ऑप्शन है क्यूरीज, दूसरा ऑप्शन है वर्ड कनेक्ट, तीसरा है सेल रेफरेंसिंग, चौथा है सेल लिंकिंग, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल रेफरेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के डॉट 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 शूट का एक हिस्सा है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित अंकों की संख्या के बावजूद एक स्प्रेडशीट संख्याओं को डॉट 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 तक सटीक रूप से संग्रहित करती है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने अंकों तक जो है हम लोग इसमें गणना कर सकते हैं सटीक रूप से। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अंकों तक, ठीक ना, 15 डिजिट तक जो है हम लोग जो है सटीक रूप से जो है कैलकुलेशन या गणना कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को निम्न रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो तालिका के स्तंभ होते हैं, ठीक, ये जो स्तंभ है, ये जो स्तंभ है, ठीक ना, इन स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, फील्ड बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है, ठीक। अगर रो की बात करें, रो में जो डेटा फिल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। क्या बोला जाएगा, रिकॉर्ड। अगर यहाँ पे जो है स्तंभ पूछा गया तो स्तंभ के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, फील्ड का यूज करेंगे, ठीक। अगर यहीं पे जो है रो बोल दिया जाता, पंक्ति बोल दी जाती, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रिकॉर्ड का करते, ठीक। स्तंभ है तो आपका आंसर हो जाएगा फील्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल, ठीक। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल को। पहला है एमएस वर्ड, इसका यूज नहीं करते हैं। एमएस पावर पॉइंट, इसका भी यूज नहीं करते। एमएस एक्सेल, इसका भी नहीं। एमएस एक्सेस क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यूज करके हम लोग जो है डीबीएमएस में जो है हम लोग क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक ना, टेबल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा, आकृतियां नहीं टेबल। यस, टेबल का जो है यूज करना सबसे अच्छा होगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन है एमएस वर्ड नहीं, एमएस एक्सेल यस। आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, आंसर। नेक्स्ट है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एन एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स इन। पहला है डेटा शॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपर्युक्त सभी, ठीक। इसको भी करने में मदद करता है, इस चीज को भी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए, ठीक। आउटलुक के बारे में बताया गया कि ये ईमेल करने वाला एप्लीकेशन होता है आपका। एक्सेल हो गया, ठीक। एक्सेल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड में जो है आप जो है वर्ड को जो है करते हैं, पावर पॉइंट में जो है आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो आपके पास यही ऑप्शन बचा है एक्सेल, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख,
मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड नहीं, एमएस वीजो नहीं, एमएस एक्सेल, यस इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप उन दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जाता है। मतलब इसमें जो है मौद्रिक चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, पैसों से चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ऑप्शन है जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अकाउंटिंग आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। अकाउंटिंग में ही हम सब लोग जो है मौद्रिक नीतियों के बारे में जो है कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? टार, जिप, डॉट एक्सएल, एस एक्स, रार। जो ऑप्शन है आपका टार, जिप और रार, ठीक। ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, आर्चीव कर सकते हैं, ठीक ना, आर्चीव कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो ये डॉट एक्सएल एस एस है, ये क्या है आपका? एक एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल का क्या है? ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपका जो है, तो आपसे वही पूछा जा रहा है, नॉट एन आर्चीव फॉर्मेट, ठीक। तो आर्चीव फॉर्मेट जो है यही आपका नहीं, ये क्या है आपका? एक एक्सटेंशन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक, तो एक्सेस के लिए नहीं, एक्सेल के लिए यस, ठीक। जो आपका न्यू वर्जन होता है एक्सेल का, उसके लिए हम लोग जो है डॉट एक्सएलएसएक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था डॉट एक्सएलएसएक्स का। ये वाला जो है डॉट पीपीटीएक्स किसके लिए होता है? पावर पॉइंट के लिए, पावर पॉइंट, ठीक, एमएस पावर पॉइंट। और डॉट डीओसीएक्स होता है एमएस वर्ड के लिए, एमएस वर्ड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल, यस इसी से जो है वर्कबुक जो है रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? ग्रिड, डेटाबेस, वर्कशीट, वर्कबुक। क्या बोला जाता है? वर्कबुक बोला जाता है, ठीक। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी चर्चा कर लिया, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? कितनी होती हैं? 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस एक्सेल, नोटपैड, एमएस वर्ड, वर्डपैड। आपका आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल। ये इस पे जो है वर्ड का कोई लेना देना नहीं होता। नोटपैड पे आप वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, एमएस वर्ड पे करते ही हैं, वर्कपैड पे भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख, अमाउंट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसर इसका यूज़ नहीं करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, इसमें जो है डेटा के साथ जो है खेलना है इसमें, ठीक। तो आपको पता है डेटा के साथ किसमें चीज़ें की जाती हैं, डेटा के साथ किसमें चीज़ों को जो है व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे किसमें किया जाता है, स्प्रेडशीट में किया जाता है, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट में चार्ट में एक लीजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। जो लीजेंड होता है इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं एमएस एक्सेल में? या तो हम इसको जो है टॉप पे रखेंगे, या तो इसको जो है लेफ्ट पे रखेंगे, या फिर इसको जो है हम लोग राइट में रखेंगे, ठीक है, राइट में रखेंगे। लेकिन हम लोग इसको जो है बॉटम या फिर मतलब डाउन में कभी नहीं रखते हैं, ठीक है, डाउन में इसको कभी नहीं रखते हैं, ठीक। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गलत विकल्प यही है, हम लोग इसको डाउन में नहीं रखते। राइट में रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, बट डाउन में नहीं रख सकते, ठीक। नेक्स्ट, एक्सेल में एक डोनट चार्ट किसके समान होता है? आपका आंसर हो जाएगा पाई चार्ट के बराबर जो है, या पाई चार्ट के जैसा क्या होता है, डोनट चार्ट होता है। नेक्स्ट, एक स्प्रेडशीट में दिया गया चार्ट किस प्रकार का होता है? इस क्वेश्चन में जो चित्र है वो थोड़ा सा मिसिंग है। वो चित्र कैसा बना है उसको देख लीजिए आप। ये कुछ इस तरीके से जो है आपके चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो है बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है।
इसमें क्या करना है, इसमें यही पूछा जा रहा है कि ये जो आपका चार्ट बना हुआ है ये किस में बेस्ड है। पहला कॉलम, स्टॉक, लाइन, बार। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है, ठीक ना। ये किस पे बेस्ड है, आपका बार पे बेस्ड है, ठीक ना। बार में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, आपका बार पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है, यह चार्ट और ग्राफ से युक्त होता है, इसमें टेक्स्ट और डेटा सम्मिलित होता है, यह संशोधित किया जा सकता है, यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी सीटों को सम्मिलित करता है। यस, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट के सभी फिल इफेक्ट को नाम दें जो बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के फिल इफेक्ट विकल्प से दिए गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आता है पैटर्न, फिर पिक्चर, फिर ग्रेडियंट और उसके बाद आता है टेक्सचर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, स्प्रेडशीट नहीं, ये होता है MS एक्सेल होता है, डेटाबेस प्रोग्राम है नहीं है, शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम नहीं है, प्रस्तुति प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक। ये प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का करते हैं, तो वही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब आप MS पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1, ठीक। क्या नाम होता है, डिफॉल्ट नेम क्या होता है आपका, प्रेजेंटेशन 1 होता है। नेक्स्ट है, ओपन ऑफिस इंप्रेस निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यस, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका MS पावर पॉइंट होता है, MS पावर पॉइंट होता है, ठीक, उसी तरीके से एक होता है आपका ओपन ऑफिस इंप्रेस होता है, ठीक। जैसे MS पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं वैसे ही ओपन ऑफिस इंप्रेस में आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। प्रस्तुतियों का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन है, कि क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक। तो आप इसमें देखिए वर्ड प्रेजेंटेशन के लिए नहीं यूज करते, माइक्रोसॉफ्ट पावर, यस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख मतलब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है। पहला, चार्ट, फोटो एल्बम, मेल मर्ज, फॉर्मेट पेन। चार्ट जो है आपका पावर पॉइंट का जो है एक पार्ट है, फोटो एल्बम भी पार्ट है, लेकिन जो मेल मर्ज है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक पार्ट नहीं है, ये जो है मेनली MS वर्ड का एक जो है पार्ट है, MS वर्ड का एक पार्ट है, PPT का जो है ये पार्ट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदुदार क्षेत्र मतलब डॉटेड एरियाज को क्या कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, प्लेस होल्डर बोला जाता है, ठीक। पावर पॉइंट में जो आपके डॉटेड एरियाज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा, ठीक। देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई वर्ड है, ठीक, जैसे कोई वर्ड है, इस वर्ड का जो साइज होगा, जो कलर होगा, जो फॉन्ट स्टाइल होगा, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट बॉर्डर, फॉन्ट बॉर्डर, ठीक, इन सब चीज़ों को मिला करके जो चीज़ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इस चीज़ को एज इट कॉपी करना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेट पेंटर कहलाता है, ठीक, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा, वैसे के वैसे रख देता, उसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में खूबसूरती बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन में उपयुक्त फॉन्ट शैली, पैराग्राफ शैली, एनिमेशन इत्यादि का उपयोग संगत तरीके से करना। ये तो बात सही है भाई, इससे आप सुंदर चीज़ों को दिखा सकते हैं। दूसरा, पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12 से 15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। नहीं, इस चीज़ को जो है आप
नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसको दिखाने से कोई मतलब आपका जो है खूबसूरती जो होती है प्रेजेंटेशन की वो अच्छी नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, और सब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके मुकाबले में। सी क्या है, आवश्यक जानकारी और उसके आसपास की जगह के बीच पर्याप्त कॉन्ट्रास्ट देना, ये बात भी सही है। इससे आप प्रेजेंटेशन को जो है अच्छा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, अपनी स्लाइड को बहुत अधिक चिन्हित ना करना, स्लाइड नंबर और पहचान वाले साधारण वाक्यांश या प्रतीक इसके लिए आवश्यक हैं। ये बात सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, इसमें इस ऑप्शन को इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप किसी स्लाइड में 12 से 15 जो है पॉइंट लिख देंगे, तो जो लोग होते हैं, उसको देखने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा उनको क्या है पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं चाहिए होता, ठीक। उनको जितना कम हो सके उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। इस वजह से आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं दिखता है, ठीक। इस वजह से इसलिए जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बताएं कि पावर पॉइंट 2013 से संबंधित निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। पहला है, ट्रांसलेट विकल्प जो चयनित पाठों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करता है पावर पॉइंट 2013 में उपलब्ध नहीं है। ये जो है आपका पावर पॉइंट 2013 में उपलब्ध है, ठीक है। इस वजह से ये आंसर ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रूफिंग ग्रुप मेनू में रिसर्च ऑपरेशन चयनित शब्द को वैकल्पिक शब्द देता है। यस, प्रूफिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कोई गलत टर्म लिखा गया या फिर कुछ है, तो उसको जो है वो रिप्लेस कर देता है, और सिनोनिम्स भी ये सजेस्ट करता है, ठीक है। सिनोनिम्स को भी ये सजेस्ट करता है, अल्टरनेटिव वर्ड को ये देता है। तो आपके लिए ये जो बी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है सी, कमेंट फलक में 3 डिफॉल्ट बटन है, पहला इंसर्ट, फिर कमेंट, फिर प्रीवियस और नेक्स्ट। हाँ, ये बात भी आपकी क्या है, सही है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो पहला फॉल्स है, बाकी दोनों जो है क्या है, ट्रू है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैंड आउट क्वेश्चन है, एक हैंड आउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी है। तो कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।